फिर अब जनरल टॉक्सिसिटी और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करते हैं? रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स को। साइटोटॉक्सिक मतलब साइटो मीन सेल, टॉक्सिक टू द सेल, ठीक। सो दे हैव मोर इफेक्ट ऑन रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अब रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होते कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहले होते हैं बोन मैरो के अंदर। तो डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो कैन रिजल्ट इन ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, जो कि ल्यूकोसाइट्स में होते हैं। मैंने बताया था बेंजी, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इन सब का काउंट कम हो जाता है, ठीक है। ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस मतलब टोटल एब्सेंस ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स विच आर अ सब टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सारे के सारे प्लेटलेट का काउंट कम हो गया। और ए प्लास्टिक एनीमिया में पैनसाइटोपिनिया मतलब तीनों कम, रेड ब्लड सेल्स कम, वाइट ब्लड सेल्स कम और प्लेटलेट्स कम। फिर लिम्फोरेटिकुलर टिश्यू में लिम्फोसाइटोपिनिया एंड इनहिबिशन ऑफ लिम्फोसाइट फंक्शन which can result in suppression of cell mediated as well as humoral immunity. Humoral immunity बताया था, BPH benign prostatic hyperplasia, B cells converted to plasma cells, B lymphocyte plasma cells में convert forming antibodies. Cell mediated T lymphocyte से होता है by phagocytosis. फिर उसके बाद पेट में क्या होता है? GIT में स्टोमाटाइटिस, माउथ अल्सर्स, ठीक है, स्टोमाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल कैविटी। डायरिया हो सकता है, शेडिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा हो सकता है, हेमरेजेस, ब्लीडिंग फ्रॉम द GIT, ठीक है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। ये थर्ड हो गया। चौथा, स्किन पे क्या होगा? एलोपीशिया, पूरा गंजा हो जाता है बंदा या बंदी। ए दिले मुश्किल में आपको याद होगा अनुष्का शर्मा, एकदम गंजी हो जाती है एंड में, क्लाइमैक्स के पास। सो एलोपीशिया अकर्स ड्यू टू डैमेज टू द सेल्स एंड हेयर फॉलिकल्स। डर्माटाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द डर्मिस, is another complication. फिर उसके बाद नंबर 5 पे 5 गोनेड्स, ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। आप सबको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बहुत रैपिड रेट पे, ठीक है, और oogenesis भी होता है फीमेल्स में। सो इनहिबिशन ऑफ गोनाडल सेल्स कॉजेज ओलिगोजूस्पर्मिया एंड इम्पोर्टेंस इन मेल्स। और औरतों में इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन एंड एमेनोरिया विच आर कॉमन इन फीमेल्स। सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है ओव्यूलेशन होता किस वजह से? तो आंसर होगा आपका LH सर्ज, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का एक सर्ज होता है, एकदम अपस्ट्रो के ऐसा आता है, उसकी वजह से। एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ पीरियड्स। नंबर 6, फीटस में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन कैन डैमेज द डेवलपिंग फीटस रिजल्टिंग इन अबॉर्शन, फीटल डेथ। हो सकता है माँ को अबॉर्शन कराना पड़े अपना, बच्चा मर जाए पेट के अंदर ही, फीटल डेथ, या टेराटोजेनेसिस, मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इट इज। फिर नंबर 7, कार्सिनोजेनेसिटी, ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज और हिस्टियोसाइटिक ट्यूमर्स, दे अपीयर विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी मेनी ईयर्स आफ्टर द यूज ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। मतलब हमने थेरेपी चलाई, ठीक भी कर दिया कैंसर को, अब ये अकर कर रहे हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और लास्ट, हाइपर यूरेसीमिया विच इज सेकेंडरी टू मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन। बहुत सारे जब कैंसर के सेल्स मरते हैं ना एकदम से, तो क्या होता है? बहुत सारा यूरिक एसिड रिलीज होता है। वाई? ड्यू टू प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। आप सबको पता है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स के बारे में, आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ ही चुके हो। तो जब मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन होता है तो बहुत सारा यूरिक एसिड निकलता है विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। सो इसकी वजह से गाउट एंड यूरेट स्टोन्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट कैन डेवलप। इन एडिशन टू दीज टॉक्सिसिटीज, इंडिविजुअल ड्रग से कुछ अलग एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि विनक्रिस्टीन, देखो VIN, N से न्यूरोपैथी, सो विनक्रिस्टीन कॉजेज न्यूरोपैथी। डॉक्सोरिबोसिन, मार डाला अल्लाह मार डाला, डॉक्सोरिबोसिन ने मार डाला, डी से डॉक्सोरिबोसिन, डी से मार डाला, सो कॉजेज कार्डियोमायोपैथी, ठीक। फिर साइक्लोफॉस्फामाइड प्रोड्यूसेस एलोपीशिया, बाल के गंजा होना, एंड सिस्टाइटिस, हीमोरेजिक सिस्टाइटिस ड्यू टू एक्रोलीन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सिस्टाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर।